और एक जो पेज नंबर 130 में है, जो आपने कहा है जी। कि जैसे जब मैंने अपने आप से इस सुषुप्ति अवस्था में से प्रश्न किया कि मैं हम्म। इस अवस्था से जागृत अवस्था में क्यों जा रहा हूँ, जी। तो उस समय मुझे मुझसे ही उत्तर मिला कि सुखी होने के लिए जा रहा हूँ। जी। तो इस पर थोड़ा सा बोलिए। हाँ, ये एक उस समय की बात है जब मैं संन्यास से लौट आया था, और मैं यहाँ कंप्यूटर का पीजी प्रोग्राम उसकी स्टडी कर रहा था, और वो खत्म होने के पहले मेरी जॉब लग गई थी। तो उस क्योंकि सुबह का समय मैंने ध्यान के लिए ही दे रखा है, आज भी वो प्रक्रिया चालू है कि सुबह मेरी जब भी आँख खुल जाती है तो मैं पहले अपने सारे जो सारे दिन का जो भी कुछ उठापटक होती है उसके बारे में थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो आत्मचिंतन वगैरह वो सब करता हूँ, और थोड़ा मेडिटेशन भी करता हूँ अगर मुझे समय मिल जाता है। आजकल थोड़ा कम मिलता है लेकिन तब थोड़ा ज्यादा मिलता था। तो उस समय मैं एक बार जाग रहा था अंदर से, तो अंदर से जागते समय ही ध्यान की अवस्था बन गई, क्योंकि रोज करता था, अभ्यास होने से वो कभी भी क्लिक हो जाती है। तो बन गई, और वो बहुत धीमे धीमे मेरा जागना हो रहा था। नहीं तो जागना ऐसे 2-4 सेकंड में आदमी जाग जाता है कि अभी स्वप्न में था या गहरी निद्रा में था और अभी ऐसे जागा और जाग के खड़ा हो जाता है। पर वो लगभग 15 मिनट का समय मुझे लगा उस दिन, और ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, तो ये क्योंकि उस दिन का बता रहा हूँ। तो उस दिन कम से कम मुझे 15 मिनट लगा जागने में, और इस 15 मिनट के दौरान ही मुझे ये सवाल भी उठ गया अंदर कि मैं बाहर जा क्यों रहा हूँ, करूंगा क्या, है क्या बाहर जागृत अवस्था में, मेरे है क्या मतलब, वहां क्या उद्देश्य है जाने का। तो फिर वही जवाब आया कि वहाँ बहुत सारे सुख हैं, बहुत सारे एंजॉय हैं। क्या तो इसी 15 मिनट में काफी सारा चिंतन मनन चला कि अच्छा सच में ऐसा है क्या। वहां जितनी भी मेमोरी मेरी एक्टिव हो सकती थी उस मेमोरी को मैंने जांचा परखा के क्या मैंने कभी जीवन में कुछ भी ऐसा किया है जो दुख से दूर होने के लिए अथवा सुख पाने के अलावा कुछ किया हो। तो मैं अपनी मेमोरी में कुछ ढूंढ नहीं सका। फिर बाहर आके जब मेमोरी और भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई, तो मैंने अपनी जितनी भी मेमोरी मेरे पास थी उस समय, तो मैंने उसको पूरी को खंगाला, जितनी भी मैं रिलाइव कर सकता था, जितनी भी मैं याद कर सकता था। तो मुझे अपना कोई एक भी एक्शन याद नहीं आया कि जो मैंने या तो दुख से बचने के लिए और या कोई ना कोई सुख प्राप्त करने के लिए या उसकी आशा से ना किया हो। तो ये बात मुझे स्पष्ट हो गई कि जीवन का जो उद्देश्य है वो या तो दुख से दूर होना है और या तो सुखों की प्राप्ति। दुख से दूर होना भी सुख की बात समझो, क्योंकि दुख में नहीं रहते तो वो भी एक सुख की एक मिनिमम अवस्था है, और बाकी फिर सुख की आगे की अवस्था है ही है। तो फिर मैंने अपने घर वालों को, जो भी मेरे आसपास थे उस समय, लोगों उनसे पूछना शुरू किया, ऐसा सवाल पूछ के कि आपने कभी कुछ ऐसा किया है। बोले कैसी बात कर रहे हो, ऐसा हम क्यों करेंगे भाई। हर कोई सुख पाने के लिए या दुख से बचने के लिए ही काम करता है। वो बड़े आराम से इस बात का जवाब दे रहे थे, जबकि मुझे इस सवाल का जवाब मिला था इतने सालों बाद। लेकिन जब मैं उनसे ये सवाल पूछ रहा था तो वो बड़े आराम से जवाब दे रहे थे, बोले "हाँ, ऐसे ही है"। फिर दोस्तों से पूछा, फिर जितने भी मेरे संपर्क में थे सबसे पूछा, और मुझे भी समझ में आ गया ये सब पूछते पाछते के इसके अलावा और दूसरी कोई बात संभव नहीं है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि जीवन का उद्देश्य जो है वो है सुखी होना, और उसके बाद ही संपूर्ण समाधान किताब को मैंने लिखा। जी। तो ये जो जैसे सुख प्राप्ति का आप बता रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जो है ये सुख प्राप्ति जो है उसका तो कोई ना कोई लिमिट है ना, कहीं पे वो तो ऐसा नहीं कि जो है जो जो वो व्यक्ति चाहेगा, जो वो सोचेगा वो उसको मिल ही जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो होगा नहीं। नहीं, और ऐसा लिमिट के कोई लिए व्यवस्था नहीं। नहीं आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, ये हाँ भी हाँ, तो थोड़ा ये सा नहीं लगता है हमको, क्योंकि सब जी चीज तो जी। खुद आप ही बता रहे हो कि मतलब ऐसे भी कोई भी बताएगा कि सब चीज तो किसी के हाथ में होता नहीं है। अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है। तो ये सवाल मुझे भी उठा था कि भाई इस हिसाब से तो फिर आदमी कभी सुखी नहीं होगा, क्योंकि उसकी इच्छाओं की पूर्ति तो होगी नहीं, क्योंकि आज तो होती नहीं है। तो ये सवाल मुझे भी उठा था, तो फिर मैं उसके कारण में गया कि क्यों नहीं इच्छाओं की पूर्ति होती, और क्या कुछ करके हो सकती है क्या। तो जब इन इस सवाल में गया तो इसी सवाल से संपूर्ण समाधान
पुस्तक का उद्भव हुआ, माने वो निकल के आई इससे। उसके कारण मुझे समझ में आए, वो कारण वहां लिखे हैं कि किस कारण से ये लोगों की इच्छा पूरी नहीं हो रही है और क्या कर देने से आसानी से ही लोगों की इच्छा पूरी हो जाएगी। वही संपूर्ण समाधान किताब है इसी बात के ऊपर। ये जो आपने अभी सवाल पूछा कि अभी तो नहीं पूरी होती है, सही बात है, अभी तो नहीं पूरी होती है। तो क्यों पूरी नहीं होती है, उसके कोई कारण होंगे, क्योंकि साइंस हमें बताता है कि इस दुनिया में हर बात किसी न किसी कारण से होती है। हर चीज का कारण होता है, वो अच्छी हो बुरी हो, बिना कारण के यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हर चीज का कारण होता है। तो जब उस कारण और कारणों की खोज वैज्ञानिक करते हैं और उन्हीं से उसमें से ज्ञान विज्ञान सब निकालते हैं। तो मैंने भी इसकी खोज की और कारण भी निकाले और उसके समाधान भी निकाले, जो संपूर्ण समाधान में दोनों लिखे हुए हैं।